हेलो गाइस। दोस्त होना ज़रूरी है। राज और राहुल दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। राहुल से कहता है कि चलो कहीं पहाड़ों पर घूमने के लिए चलते हैं। दोनों धर्मशाला की तरफ चल पड़ते हैं और बहुत खुश थे। उन्होंने होटल भी बुक करा लिया था और रात को वो निकलते हैं और सुबह वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए चल देते हैं। घूमते हुए उन्हें भूख लगती है और वो खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं। रेस्टोरेंट चलाने वाले लड़के से उनकी दोस्ती हो जाती है और जिसका नाम जितेंद्र था। जितेंद्र, तुम यहाँ कब से ये काम कर रहे हो? राज ने पूछा। तो वो कहता है कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ अभी 2 साल से इस काम को कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा ये आइडिया कैसे आया? उसने कहा कि यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं तो उनको भूख तो लगती है घूमते हुए, तो खाना तो हर किसी को खाना ही होता है, तो इसलिए मुझे इसका आइडिया आया। तो अगर तुम करना चाहो तो तुम भी इस काम को शुरू कर सकते हो। वो कहते हैं कैसे? वो कहते हैं बस 5 लाख रुपए लगा के तुम इस काम को कर सकते हो। तो वो कहता है कि एक दोस्त उसमें से तैयार हो जाता है। तो राज ने राहुल से पूछा कि कैसा आइडिया है? तो राहुल कहता है कि मुझे तो हम तो यहाँ पर घूमने के लिए आए और तू ये कैसी बातें करना लगा है? ये कोई आइडिया सही नहीं है। जहाँ रहते हैं वहीं काम खोलना चाहिए। तो वो कहता है कि तू जा, और मैं तो नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे काम शुरू कर रहा हूँ। वो राहुल वहाँ से वापस आ जाता है और राज वहीं रह जाता है। वो अपने घर से 5 लाख रुपए मंगवाता है और उसको देता है। तो अब वहाँ पर उसको 5 लाख रुपए दे देता है और वो काम करने लगता है। वो कहता है कैसे काम करना है? वो कहता है तू मेरा पार्टनर बन के रहेगा। वो कहता है ठीक है। उसको 5 लाख रुपए देता है। जितेंद्र से कुछ दिन बाद वो राज हिसाब पूछता है। वो जितेंद्र कहता है किसका हिसाब? कैसा हिसाब? तेरे को 5 लाख रुपए में नौकरी करने के लिए रख लिया है, यही बहुत है। तो वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पैसे मुझे वापस कर दे और मैं जा रहा हूँ। वो कहता है कोई पैसे नहीं मिलेंगे, और कुछ अपने दोस्तों को बुला के वहाँ पे और उसकी पिटाई कर देता है। और जब वो इतना पीटते हैं उसको कि वो बेहोश होके वहाँ पे गिर जाता है। जब वो वहाँ पे गिर जाता है तो कोई होता है जो उन लड़कों को जानता था, वो उसके दोस्त को फ़ोन कर देता है। उसका दोस्त आता है और अपने दोस्त को लेके चला जाता है। जब इसकी आँख खुलती है तो ये अपने घर में होता है और अपने इसके ये वहाँ पर घर वाले होते हैं और इसका दोस्त भी वहाँ पर होता है। तो तब तब वो कहता है कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा, मैं तो वहाँ पर था। तब उसको राहुल बताता है कि मैं वहाँ पर से जो हमें वहाँ पर हमारा दोस्त दूसरा एक आदमी बना था उसने मुझे फ़ोन कर दिया था, तब मैं वहाँ जाके तुझे लेके यहाँ आ गया था, तो इसलिए तुम बच गए हो। तो दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए इन बातों का, और अच्छा दोस्त होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।